जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट आ गई है। पढ़ना बहुत सी चीज़ें हैं, टाइम कम है। यदि आप टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी से दे रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर टाइमर लगाया गया है, 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए, फिर इसका सही आंसर बताया जाएगा। तो आप खुद भी एनालिसिस कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन है ऑर्डर, फाइलम, जीनस, स्पीसीज। 10 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, स्पीसीज। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के क्लासिफिकेशन से संबंधित है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है पैरासिटोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम मूव्स अबाउट बाय। पैरामीशियम किसके द्वारा मूव करता है, यानी कि जो पैरामीशियम में मूवमेंट होता है वह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, लूपिंग एंड क्राउलिंग। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, सीलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड। ऑप्शन है एंड्रोसील, सिलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बोथ 2 and 3। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, 2 and 3। यानी हाइड्रा की जो बॉडी कैविटी होती है उसको सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दोनों कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमीबा वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन है रॉस, रोजेनहॉफ, हॉफकिंस, ट्वेट। तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, रोजेनहॉफ। यानी अमीबा की खोज रोजेनहॉफ के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ सीडोपोडिया प्रेजेंट इन अमीबा प्रोटियस इज। किस टाइप की सीडोपोडिया अमीबा प्रोटियस में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन है लोबोपोडियन, फिलोपोडियन, एक्सोपोडिया, नन ऑफ एबव। नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको।
तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। लोबोपोडिया, तो यहाँ पर जो एन लगा है इसको दोस्तों हटा लीजिएगा, लोबोपोडिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक सिस्टेमा नेचुरी, यानी सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है, किसने लिखा है? ऑप्शन है लैमार्क, डार्विन, बफन, कैरोलस लिनियस। तो इसका आंसर होगा डी, कैरोलस लिनियस। काफ़ी फेमस पुस्तक है कैरोलस लिनियस की, सिस्टेमा नेचुरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ साइकॉन इज, यानी साइकॉन का लार्वा है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पैरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला, रेडिया, प्रोकोफोर। 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपने सोच लिया होगा, तो साथ साथ एनालाइज भी करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बी, एम्फीब्लास्टुला। साइकॉन के लार्वा को एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काला अजर इज काज्ड बाई, ऑप्शन है आपके सामने, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, लेशमेनिया डोनोवनी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनिस। इसका आंसर होगा बी, लेशमेनिया डोनोवनी। तो काला अजर लेशमेनिया डोनोवनी के द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन, तो पौधों की तरह न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर होगा, आपको पता भी होगा कि प्लांट लाइक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, तो आंसर है यूग्लिना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाई, ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा, लेशमेनिया, लैटिमेरिया, प्लाज्मोडियम। तो स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ए, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा काज स्लीपिंग सिकनेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोरल्स आर फॉर्म्ड बाई, ऑप्शन है मोलस्क, सिलेंट्रेट्स, प्रोटोजोन्स, इकाइनोडर्मेट्स। यानी कोरल जो है वो किसके द्वारा फॉर्म होती हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका आंसर होगा बी, सिलेंट्रेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, डिसेंट्री इन मैन इज काज्ड बाय। डिसेंट्री मैन में किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है अमीबा प्रोटियस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा जिंजीवाइलस। तो इसका आंसर होगा बी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया इज काज्ड बाय। ऑप्शन है एस्कैरिस, फाउल एयर, प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो। तो इसका आंसर होगा सी, प्लाज्मोडियम। दोस्तों आपको पता होगा कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स के कारण होता है, जबकि मच्छर इसका वाहक होता है। तो यहाँ से इसे आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन। हाइड्रा में निमेटोसिस्ट जो हैं वो पाई जाती हैं केवल इपिडर्मिस, में, गैस्ट्रोडर्मिस में, मीजोडर्मिस में, एंडोडर्मिस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, फाउंड ओनली इन इपिडर्मिस। तो हाइड्रा में निमेटोसिस्ट केवल इपिडर्मिस में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपने कितने सही आंसर किए हैं आप देखिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।